राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, और यहाँ पर आज ब्लॉग की स्टार्टिंग है ना घर की साफ़ सफाई से की जा रही है। और ये वीडियो है कल का है, यानी कि संडे का वीडियो है। यहाँ पर है ना उठ गई थी गाइस, मैं बताऊँ 5:30 बजे उठी थी। और इसके बाद है ना जैसे कि है ना उठने में आलस आता है ना, तो वही 5:30 से है ना 6 बज गए थे। फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो उठ जाते हैं। और फिर है ना आज संडे है तो आज है ना सारा काम, मतलब कल मंडे को मेरे को मंदिर जाना है, तो आज मैंने ये सोचा था कि कल मंडे के लिए जैसे कपड़े वगैरह जितने भी धुलने हैं, बेडशीट वगैरह, कुछ गद्दे के कवर है ना मम्मी के उधर के, तो वो भी धुलने हैं, तो वो आज ही धुल दूँगी। कल के लिए कोई ऐसा काम नहीं छोड़ूंगी, जो कि मंदिर फिर समय से मैं चली जाऊँगी। तो वो यहाँ पर है ना जो नाइट में दही जमाया था ना, तो वो फिर है ना सुबह ना फिर फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि ना फिर वो रायता वगैरह बनता है ना तो ठंडा रहता है। और इस मतलब जो अपने कमरे का झाड़ू पोछा, मतलब झाड़ू लग गई थी, और इसके बाद ना पार्लर की भी झाड़ू लगा दी थी। मतलब झाड़ू तो पूरी लगा दी थी, बस जो जिस कमरे में मम्मी और लक्के पापा सोते हैं ना वो कमरा रह जाता है। और यहाँ पे फिर डस्टिंग भी आज मेरे को करनी थी। और गाइस डस्टिंग तो आप पूरी को मैं डेली ही करनी पड़ती है, बिना डस्टिंग के तो आप रह भी नहीं सकते, क्योंकि पार्लर की डस्टिंग करनी है। उधर है ना आपको किचन की मतलब कि किचन और जो कमरे में किचन का जितना भी सामान होता है वहाँ का पूरा है ना आपको डस्टिंग करनी होती है। बिना डस्टिंग के आप नहीं रह सकते, क्योंकि खुला हुआ है हमारा रीको, तो धूल मिट्टी तो आपकी है ना, आप कितना भी झाड़ू पोछा करो फिर भी हो जाती है। और यहाँ पर है ना फिर अब मैं आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्री एरिया है ना, तो कार्बन बहुत होता है, तो वो फिर तो आपको डस्टिंग करनी है। यहाँ पर लपसुर भी सो रहे हैं अभी, तो मैंने सोचा कि इनको सोने दो, पहले है ना हाँ पूरी है ना डस्टिंग कर लूँ और झाड़ू पोछा सारा कर दूँ, उसके बाद ही बच्चों को उठाऊँगी। और संडे है तो वैसे भी आज भी ट्यूशन जाएगा, यानी कि संडे को भी ट्यूशन जाएगा, लेकिन लेट जाएगा। और यहाँ पे गाइस सबसे ज़्यादा मुझे ना गुस्सा आ रही थी बच्चों पे, क्योंकि वो नाइट में क्या करते हैं कि पलंग को है ना एकदम है ना कूलर के पास में ले जाते हैं। और जब मैं सुबह उठती हूँ ना तब मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है फिर, क्योंकि झाड़ू पोछा करने में परेशानी होती है। मैं दोनों साइड में ना जगह छोड़ देती हूँ, ताकि है ना आपके झाड़ू पोछा करने में दिक्कत ना हो। लेकिन बच्चों की डेली की आदत है कि वो पलंग को एकदम कूलर के पास ही ले जाते हैं। यहाँ का पूरा साफ क्लीन कर दिया पूरा, ये देखिए पूरा साफ हो गया यहाँ का। पूरा यहाँ का हो गया, कमरा एकदम क्लीन हो गया, ये पूरा क्लीन हो गया, पोछा वोछा सब लग गया इस पार्लर का। अब मैं चलती हूँ चाय बनाऊँ, पंखा ऑन कर दूँ, लाइट भी करती हूँ। मम्मी उठ गई हैं, चाय बनाऊँगी गाइस। अब मैं इतना काम हो जाता है, झाड़ू पोछा उधर का करना, वो लोग उठते, अगर वो लोग टाइम से उठ जाते हैं तो उन लोगों का पहले कर देती हूँ, अब वो लोग नहीं उठते हैं तो फिर। और यहाँ पे लक्के पापा जग गए थे, और इधर है ना उन्होंने गेट खोला, तो जब देखा कि देखिए इस तरह से है ना पिकॉक है ना पंखों को फैलाने लग रहे हैं। खूबसूरत है वो इतना, ये पंख ऐसे नोच रहे हैं ना गाइस, तो ख़राब पंख होंगी, वो गिर जाएंगी, ऐसे करके ख़राब पंख गिर जाते, मतलब ये देखिए। राधे राधे, इनके लिए कुछ लेके आऊँ यार।
ये उधर आ जाएंगी गाइज, यहाँ पे बैठी रहती हैं ये। हम लोग उधर यहाँ पे बैठी रह देंगी, इसके ऊपर बैठ जाती हैं इस पेड़ पे। और बिल्कुल है ना इधर ही रहते हैं गाइज, इस साइड में रहते हैं ये देखिए गाइज। चलिए ला रही हूँ आलू कि कटिया खड़ी कर दो। लो 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 लो, अब नहीं जाएंगी, अब इन्हें मानना पड़ेगा कि मैंने। लो आ जा, लो खा लो, खाओ। अब डरती नहीं है ये गाइस, अब इन्हें पता है ना कि ये लोग भी यहीं रहते हैं। जब हम 4-5 दिन बाद आते हैं तो भूल जाते हैं ये। खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। ये देखिए गाइस, अब बिल्कुल नहीं डरती हैं, वरना पास में भी नहीं आती। यहाँ पर गाइस मैं बताऊँ कि जो भी कुछ आप है ना नाइट में रखते हैं ना, तो गौ माता आती हैं तो गौ माता को भी देते हैं, और ये पिकॉक आते हैं तो पिकॉक को देते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ पिकॉक ज़्यादा आते हैं, सुबह सुबह पिकॉक आ जाते हैं। और इसके बाद आ गई थी इस वाले रूम में आ गई थी, यहाँ का झाड़ू पोछा कर दिया था, फिर आंगन का कर दिया था गाइस। और मैं आपको बताऊँ कि यानी कि पूरा झाड़ू पोछा करने में आपका 1-1.5 घंटा तो लग जाता है गाइस, अच्छी तरह से आप झाड़ू पोछा करोगे। और उसके बाद है ना फिर जाके मैं चाय बनाऊंगी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी अब उठ चुकी हैं। मम्मी बाहर है ना पेस्ट कर रही हैं, मम्मी पेस्ट कर लेती हैं, उसके बाद फिर मैं चाय बना देती हूँ। तब तक मेरा झाड़ू यहाँ का गाइस, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं। आप ये कहोगे कि ये भर रहा, डैडू भर गए हैं, लब के पास भर गए। ये है ना उन्होंने ये हमारे लिए कूलर में बाल्टी से पानी ना डालना पड़े तो ये वाला पाइप लगा दिया है। देखिएगा जैसे भर जाता है ये इसको कूलर में। मैंने कहा अंदर से पाइप में डाल दिया करूँगी, उन्होंने फिर है ना पाइप। ये होता है प्यार का, तो ये होता है पति पत्नी का प्यार। मैंने बोला था कि बाथरूम में से पाइप में ना मैं यहाँ डाल दूँगी इसमें अंदर से, और लव के पापा ने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। ये लो का काम कुछ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि कल मंदिर जाऊंगी, आज भी पूजा करूंगी। 2 दिन पहले ही पूजा कर सकती थी गाइस, पर मैंने नहीं की थी, क्योंकि जब तक 7 दिन नहीं होते ना मैं पूजा नहीं करती। 7 दिन बाद है ना मतलब अच्छा माना जाता है ये। कर सकते हैं आप 5वें 6ठे दिन कर सकते हैं आप, मतलब फ्री हो जाओ बढ़िया तरीके से, तब जाके आप कर लो, वरना 7वें दिन आप पूजा करनी चाहिए। तो आज पूजा करूँगी, फिर कल पूरा सब कुछ कर दिया, कपड़े वगैरह सब उधर के बेडशीट की निकाल के लेके आई हूँ मैं बैठूँगी चाय पिए में ना तसल्ली वाली। अभी सच बात बताऊँ घर जाना नहीं हो रहा है, क्योंकि नब्बेवा बोल रहे हैं शायद आज और कल है ना एसी वाले भैया नहीं आएंगे, उसके बाद शायद आया। कल मैं घर गई थी, झाड़ू पोछा सारा करके आई थी, सब कुछ करके आई थी। अभी इसलिए मेरे को भी नहीं है क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो पार्लर पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं, 1-2 आ रहे होंगे, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ गाइस। क्योंकि फिर है ना यहाँ पर बच्चे, वहाँ से बच्चे रहने नहीं देंगे बच्चे घर पे। मैंने सोचा मैं यहाँ रह जाऊँ, बच्चे यहाँ, तो बच्चे तो मेरे साथ ही रहते हैं गाइस। मैं आपको बताऊँ बच्चे नहीं रह सकते हैं, उनके मतलब बच्चों के पास मैं होनी चाहिए, उन्हें ऐसे रह नहीं सकते। आदत ही नहीं है उन्हें, शुरू से साथ में रहे हैं। वैसे तो रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मम्मी के पास में, पर थोड़ी सुर भी तो बिल्कुल नहीं रहती है गाइस। तो उसको माँ पास में होनी चाहिए, कहने का मतलब ये। तो चलिए गाइस अभी बस मैं नहाने जाऊँगी, लब जाएगा ट्यूशन। लब का ट्यूशन का कोई फिक्स टाइम नहीं है, उसके सर कभी 7 बजे बुला लेते हैं, कभी 9 बजे बुलाते हैं, कभी 10 बजे बुलाते हैं, तो उसका कोई फिक्स टाइम नहीं। आती हूँ गाइस मैं, कपड़े हैं पहले कपड़े धुलूँगी फिर नहाऊँगी। और यहाँ पे गाइस नहा ली थी, पूजा भी कर दी थी, और इधर है ना गौ माता के लिए एक पराठा निकाल दिया था, यानी कि ठाकुर जी को भोग लगा दिया दही से और शक्कर के पराठे से। ये लग गया था ना, तब उसके लिए मैंने 2 फटाफट से चीले बना दिए थे, ट्यूशन गया था। और इसके बाद गाइस फिर मम्मी की थाली लगा दी थी। आज सब्जी बनी थी हमारे यहाँ, सेम की थी बनी थी, और यहाँ पे रायता बन गया था, और मम्मी के लिए थाली लगा दी थी। तो चलिए गाइस वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।